हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि टीडीएस सॉफ्टवेयर के अंदर 24Q में सैलरी डिटेल्स कैसे फिल की जाती है। फोर्थ क्वार्टर का रिटर्न्स फाइलिंग अपन करेंगे तो किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए और किस तरीके से फोर्थ क्वार्टर सैलरीड पर्सन का रिटर्न फाइलिंग किया जाए। ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीडीएस के अंदर जो सैलरीड पर्सन का रिटर्न फाइलिंग करते हैं उसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वार्टर के अंदर ओनली फॉर अमाउंट ऑफ पेमेंट दिखाना होता है और टैक्स कितना डिडक्ट किया वो टैक्स दिखाना होता है। बट जो फोर्थ क्वार्टर का जो रिटर्न फाइलिंग होता है, फोर्थ क्वार्टर के रिटर्न फाइलिंग में अपन को पूरे साल का एक सैलरी स्टेटमेंट भी देना होता है कि पूरे साल में कितना इनकम है सैलरी का, और जो चैप्टर 6A के डिडक्शंस हैं वो कितने हैं, वो सारी चीज़ें अपन को मेंशन करना होता है। जिन जिन एम्प्लॉयज़ के हम सैलरी डिटेल्स फिल करते हैं उन्हीं का फॉर्म 16 ट्रेसर्स की साइड से रिसीव होता है। तो चलो अपन चलते हैं कि किस तरीके से अपन को सैलरी डिटेल्स है वो फिल करना चाहिए। सबसे पहले अपन फोर्थ क्वार्टर में चलेंगे सैलरीड पर्सन के, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा सैलरी डिटेल्स। आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वार्टर में सैलरी डिटेल्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखिएगा यहाँ पे कोई सैलरी डिटेल्स का ऑप्शन नहीं है। फोर्थ क्वार्टर में ये ऑप्शन, एक एडिशनल ऑप्शन मिलेगा सैलरी डिटेल्स का। यहाँ पे सैलरी डिटेल्स में सबसे पहले हम एम्प्लॉय, जिस एम्प्लॉय का हम सैलरी डिटेल्स अपन फिल करना चाह रहे हैं वो अपन यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे राजकिशोर का अपन ने सैलरी डिटेल्स अपन फिल कर रहे हैं। यहाँ पे अपन को ये भी ध्यान रखना है कि ये मेल है या फीमेल है, सीनियर सिटीज़न है या वेरी सीनियर सिटीज़न है, क्योंकि जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो इन्हीं के अकॉर्डिंग होगी। बेसिक सैलरी, जो भी बेसिक सैलरी होगा वो बेसिक सैलरी अपन फिल करेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं इनका बेसिक सैलरी लेता हूँ यहाँ पे 6 लाख का। देन उसके बाद टैक्सेबल अलाउंसेज, जो भी टैक्सेबल अलाउंसेज होंगे वो टैक्सेबल अलाउंसेज यहाँ पे फिल किया जाएगा कि जैसे जो अलाउंसेज है, जैसे वॉशिंग अलाउंसेज हो गया, ट्रेवल अलाउंसेज वगैरह हो गए, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंसेज हो गए, जिन पे टैक्स अपन पे कर रहे हैं वो टैक्सेबल अलाउंसेज होते हैं। वो टैक्सेबल अलाउंसेज का जो अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे फिल करना होगा। टैक्सेबल परक्यूसिस्ट, अगर जो कोई परक्यूसिस्ट का जो पार्ट है, जैसे कोई मेडिकल परक्यूसिस्ट है, वो टैक्सेबल परक्यूसिस्ट जिस पे टैक्स पे करना है वो यहाँ पे फिल होगा। टैक्सेबल परक्यूसिस्ट के लिए 3 डॉट्स बटन पे अपन क्लिक करेंगे और 1 बाय 1 करके अपन सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। ये मैंने टैक्सेबल परक्यूसिस्ट का अमाउंट मैंने फिल कर दिया, तो ये सैलरी में ऐड हो गया। जो भी टैक्सेबल होगा वो बेसिक सैलरी में ऐड होगा, और जो एग्जेम्प्टेड होगा वो बेसिक सैलरी में ऐड नहीं होगा। वो अपन को फॉर्म 16 में शो करेगा। टैक्सेबल अलाउंसेज, जैसा कि मैं कुछ अमाउंट टैक्सेबल अलाउंसेज में भी एंटर कर देता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे टैक्सेबल अलाउंसेज में भी डाल दिया और मेरा बेसिक सैलरी है वो 6,15,000 हो गया। एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज, अब अपन बात करेंगे कि जो अमाउंट जो अलाउंसेज हैं, जो एग्जेम्प्ट हैं, जिन पे कोई टैक्स नहीं लगता, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे जो भी एग्जेम्प्ट अमाउंट होगा वो अमाउंट यहाँ पे डालना होगा। रिमार्क्स जैसा कि HRA हो गया, और अपन को यहाँ पे इसको क्लोज करना है। जैसे अपन क्लोज करेंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और वो यहाँ पे बेसिक सैलरी में ऐड नहीं होगा। ग्रॉस सैलरी जो भी है, ग्रॉस सैलरी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगी। देन उसके बाद अपन अपना कोई एग्जेम्प्टेड ET है, एग्जेम्प्टेड टैक्स है, वो अपना यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद अदर इनकम्स, अगर इन इनकम्स के अलावा अगर किसी एम्प्लॉई के पास अदर कोई इनकम है और जो कि अपने फॉर्म 16 में दिखाना चाहता है वो इनकम को,
तो वो इनकम यहाँ पे फिल किया जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो भी इनकम होगा वो इनकम यहाँ पे फिल करना होगा। अब कई बार ये होता है कि अगर कोई एम्प्लॉई हाउस प्रॉपर्टी पे जैसे लोन ले रखा हो और वो लोन एग्जेम्प्टेड होता है, तो वो भी यहाँ पे फिल करना होगा, वो माइनस में फिल करना होगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने 15,000 रुपीज़ हाउसिंग लोन ले रखा है, तो मैं यहाँ पे -15,000 फिल करूँगा, देन मैं ओके करूँगा, तो ये मेरा ऑटोमेटिक सैलरी से माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग नीचे शो होगा। इसी तरीके से ये हो गया हाउस प्रॉपर्टी का। फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन की कोई इनकम होगी तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम यहाँ पे फिल करना होगा। और कोई अपना कोई सेविंग बैंक से सेविंग अकाउंट है बैंक में, तो उससे कोई इंटरेस्ट आ रहा हो तो वो अपन 80 TTA के अंदर अपन वहाँ पे फिल करेंगे, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। टोटल इनकम यहाँ आ जाएगी। अदर सोर्सेज से कोई इनकम हो तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। अपन इसको ओके करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट, ये जो टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट आ रहा है, ये अमाउंट ऑफ पेमेंट चारों क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में इस एम्प्लॉय को, राजकिशोर को कितना अमाउंट ऑफ पेमेंट किया है इस डिडक्टर ने, वो बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेज हो तो आप चेंजेज कर सकते हो, अदरवाइज़ ये आपने फर्स्ट क्वार्टर से लेके फोर्थ क्वार्टर तक सही डिटेल्स सॉफ्टवेयर में फिल कर रखा है डिडक्शन वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट ऑफ पेमेंट शो हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। चैप्टर 6A के डिडक्शंस, अगर कोई चैप्टर 6A के जो डिडक्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, जैसे कोई ATC का अमाउंट है, तो वो ATC का अमाउंट यहाँ पे फिल करना होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट फिल करता हूँ। क्वालिफाइंग अमाउंट, ऑटोमेटिक अमाउंट जितना क्वालिफाइंग होना है वो अमाउंट क्वालिफाइंग हो जाएगा यहाँ पे। मैं इसको क्लोज कर दूँगा। ये मेरा यहाँ पे टैक्स ऑन टोटल इनकम पे जो टैक्स बन रहा हो वो मेरा टैक्स यहाँ पे शो हो रहा है कि ये मेरी इनकम पे 5,15,000 की मेरी इनकम है, जिस पे मेरा ये टैक्स पे होना है, ये टैक्स यहाँ पे आ रहा है। क्रेडिट अंडर सेक्शन 87A का रिबेट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। ये जो अमाउंट है 87A का, वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। एजुकेशन शेष, जो भी एजुकेशन शेष होगा वो यहाँ पे शो होगा। टोटल टैक्स है, टोटल इनकम टैक्स पेबल कितना है वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे शो करेगा। अब उसके बाद अपन चलते हैं TDS पे कि अब अपना ये जो टैक्स बन रहा है, इस टैक्स पे कितना अपन ने TDS पे कर दिया, तो वो TDS पे में अपना यहाँ पे दिखाएगा प्रीवियस TDS के अंदर। यहाँ पे अपना जो प्रीवियस TDS है वो अपना TDS शो हो रहा है कि अपन ने 510 रुपये अपन ने TDS पे कर चुके अपन ऑलरेडी। अब कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय है वो फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड क्वार्टर में किसी दूसरे 10 नंबर में हो और फोर्थ क्वार्टर में अपने पास आता है, तो यहाँ पे अपन प्रीवियस एम्प्लॉय की टैक्स इनकम का जो टैक्स है वो अपन को यहाँ पे दिखाना होगा। जो फोर्थ क्वार्टर का जो रिटर्न फाइलिंग करेगा उसके लिए ये मैंडेटरी होता है कि वो इसकी डिटेल्स है वो डिटेल्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करेगा। अपन यहाँ से इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे अपन को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पेएबल आ रहा है, यहाँ पे इसी कॉलम में पेएबल और रिफंडेबल दोनों ऑप्शन दिए हैं कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो पॉजिटिव वैल्यू अपना पेएबल होता है कि ये अभी अपन को 28,330 अमाउंट है वो पे करना है, तो ये इस अमाउंट को अपन को पे करना होगा। उसके बाद ही अपन रिटर्न फाइलिंग करेंगे ताकि कोई डिमांड क्रिएट नहीं हो। अगर TDS पहले से ही एक्स्ट्रा डिडक्ट कर रखा है तो यहाँ पे रिफ़ंड आ जाएगा, ये वैल्यू है वो रिफ़ंड में आ जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू शो होगा तो जो भी यहाँ पे वैल्यू रिफ़ंड में आएगी वो वैल्यू अपन को वापस क्रेडिट होगी। ये इस तरीके से सैलरी की जो डिटेल्स है वो डिटेल्स अपन को सेव करना होता है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। उसके बाद
जो ई रिटर्न का जो प्रोसेस होता है वो नॉर्मल प्रोसेस होता है। फोर्थ क्वार्टर में जाके और ई रिटर्न बटन पे क्लिक करके अपन को ई टी डी एस रिटर्न बनाना होता है। यहाँ से अपन ई टी डी एस रिटर्न पे क्लिक करेंगे और अपना एफ वी फाइल और फॉर्म 27A यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। उसको अपन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, टीनएफसी सेंटर पे अपन सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन को फोर्थ क्वार्टर का जो रिटर्न फाइलिंग है उसमें सैलरी डिटेल्स से रिलेटेड अपन को ध्यान में रखना है कि सैलरी डिटेल्स है वो इस तरीके से फिल करना है।